अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी बाइट। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी। तो यहाँ पर बनने जा रहा है चिकन मटर का पुलाव, जो कि सभी का बहुत फेवरेट होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक खुली सी कढ़ाई ली है और एक लार्ज साइज़ का मैंने प्याज बड़े साइज़ का ले लिया था, उसे मैंने रफली काट लिया है। हाफ कप मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है और इसे हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा कलर इसका चेंज होगा तो बाकी तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको काला नहीं करना, थोड़ा सा ब्राउन सा करना है ताकि चावलों में कलर अच्छा सा आ जाए इसमें। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला, जो कि 1 टेबल स्पून था। इसे मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया था 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, और 2 से 3 सब्ज़ मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और इसे भी अच्छी तरह थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और हाफ़ के जी मेरे पास चिकन रखा हुआ था, चिकन इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि जो मसाला हमने इसमें ऐड किया वो नीचे ना लगे। वन टेबल स्पून भर के मैंने इसमें ऐड किया नमक, और 1 टेबल स्पून ही भर के मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी लाल मिर्च। यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा कवर करके रख दूँगी ताकि जो हमारा चिकन है, अभी वो फ्रिज का था तो थोड़ा सा खुल जाए। तो उसके बाद इसकी बाकी जो बनाई है हम करेंगे। इमली यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ले ली थी, इसे मैंने पानी में भिगो कर रखा हुआ था तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले। और हाथों से ऐसे मसल कर आपने इसकी जो गुठली है वो निकाल देनी है, और पानी, ये जो इमली का पानी है वो हमने इसमें ऐड करना है। चिकन हमारे यहाँ पर खुल चुका है और थोड़ी सी इसकी बुनाई कर लेते हैं ताकि इसकी एक तो खुशबू, जो चिकन की एक स्मेल होती है वो दूर हो जाए, और अच्छी सी खुशबू इसमें आना स्टार्ट हो जाए, और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। थोड़ा सा पानी आपने ऐड करते जाना है। और यहाँ पर जो पानी था इमली का वो इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। आप चाहें तो इमली की जगह दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और या टमाटर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी बुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं, और चिकन का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है, और बहुत अच्छी अब इसमें से ना खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। और तकरीबन 1 प्याली मेरे पास यहाँ पे मटर रखे हुए थे, और ये मटर फ्रीज़ किए हुए थे, इसलिए मैंने इसमें पहले से थोड़ा सा पानी ऐड करके रख दिया था ताकि जो इसकी बर्फ़ है वो खुल जाए। और आप भी इस तरह से मटरों को फ्रीज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ईज़ी रहता है कि आप किसी भी वक्त इसे यूज़ कर सकते हैं। मटर ऐड करने के बाद हम इसकी बुनाई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और यहाँ पर चिकन और मटर की बुनाई करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए थे, और चिकन का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी अब अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपके चावल जो हैं वो कितना पानी पीते हैं। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 गिलास के हिसाब से 2 या ढाई गिलास के हिसाब से इसमें पानी ऐड करूँगी। वैसे अगर मैं आपको कप्स में बताऊँ तो तकरीबन 5 कप पानी जो है इसमें परफेक्ट रहेगा, क्योंकि अभी मटर भी गलेंगे और चिकन ने भी थोड़ा सा गलना है। और अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इसे देखेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए थे, और हमारे चावल जो आधा घंटा पहले मैंने भिगोए थे
और पानी मैंने उसका निकाल दिया था और तमाम चावल मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद इसे हल्का सा स्पून लगाऊंगी, स्पून की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में दोबारा बार बार मैंने इसमें स्पून ही चलाना, कुछ लोग बार बार स्पून चलाते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चावल, आपका मेथड है पकाने का। लेकिन मैं यहाँ पर बार बार स्पून हिलाऊंगी, तो एक दफ़ा कवर करके रख देंगे और बाद में इसको देख लेंगे। और अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी। इसके बाद मैं इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट दूँगी और आँच मैंने बिल्कुल यहाँ पर मीडियम पर रख दी है। और 10 से 12 मिनट के बाद जो पानी था चावलों का वो ड्राई हो चुका है और हमारे चावल जो हैं गल चुके हैं। और अगर थोड़ी बहुत इसमें कसर रहेगी तो वो हम दम पर इसे लगा देंगे। और हमारे मटर भी गल चुके हैं यहाँ पर। और इसे रुमाल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट तवे के ऊपर रख कर इसे कवर कर दें। तो यहाँ पर तवे पर मैंने दम लगा दिया था। दम लगाने के बाद मैंने इसे 10 मिनट के बाद देखा है और दम मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे दिया था। और हमारे चावल यहाँ पर डन हो गए हैं। और आप देख सकते हैं हमारे चावल कितने ज़बरदस्त से और खिले खिले चावल बने हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। और अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। तो हमारी मज़ेदार से ज़बरदस्त से चिकन मटर पुलाव यहाँ पे रेडी हो गया। अब इसे पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें, सैलड के साथ सर्व करें। होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें, दुआ में याद